नमस्कार दर्शकों, डीपीके न्यूज़ देख रहे हैं आप। और आज हम जयपुर स्थित जो स्मारती मार्ग है यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे शिक्षकों के तबादलों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ से कई ब्लॉक से, कई जिलों से जहाँ शिक्षक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कई इनकी मांगे हैं कि क्या ये चाहते हैं, उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज इनसे बात करने वाले हैं कि इनकी क्या ऐसी मांगे हैं जो सरकार मानने को तैयार नहीं है और क्या ऐसी मांगे हैं जो ये खुद मीडिया के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने और जो भी शिक्षक है उन सबको लेके यहाँ पे हैं। आज उस पर हम बात करेंगे। तो जी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है डीपीके न्यूज़ में। और आप बताएं कि क्या आपकी मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पे महापड़ाव डाल रहे हैं? हमारी बिल्कुल यक्ष मांग है। राजस्थान की सरकार के गठन होने के बाद में तीसरी बार तबादलों से बैन खुला है, लेकिन जब श्रेणी की गणना करें, जो तीसरी श्रेणी का जो शिक्षक है, थर्ड ग्रेड शिक्षक है, जो लाखों की संख्या में है, वास्तव में सरकार के जो विभागीय आदेश हैं या सरकार के जनगणना संबंधी, बीएलओ संबंधी जो भी काम है, जिनका क्रियान्वयन वास्तव में धरातल पर ग्रेड थर्ड का शिक्षक साथी करता है, उसको उम्मीद थी कि तीसरी बार जब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर उन्हें भी राहत मिलेगी। लेकिन उन्हें तीसरी बार भी तबादलों के इस अवसर से वंचित रखा गया। इससे राजस्थान प्रदेश भर के ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथियों में भारी आक्रोश है। उसी आक्रोश का परिणाम है कि आज राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले ग्रेड थर्ड के ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए महापड़ाव डाला गया है। ये महापड़ाव आज से शुरू है और जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर हमें हमारी इस वाजिब मांग पर कोई सकारात्मक आश्वासन के साथ ही उस पर क्रियान्वयन शुरू नहीं हो जाएगा, ये महापड़ाव यथावत निरंतर जारी रहेगा। मैं सम्मानित मीडिया आपके माध्यम से श्रीमान अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आपकी गांधीवादी छवि है, हम लगातार गांधीवादी तरीके से, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के लिए मेरे द्वारा जो आमरण अनशन किया गया, उसके बाद में खैर एक मांग तो हमारी मानी गई, लेकिन ये सबसे तात्कालीन मांग है ग्रेड सेकंड के शिक्षकों की, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जहां एक और आपके शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा लगातार पिछले दरवाजे से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, चाहे वो परिवेदना हो, डेपुटेशन हो, कार्य व्यवस्था तो या फिर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र विशेष या उसके आसपास के लोगों के ट्रांसफ़र के जो आवेदन ना लेकर ट्रांसफ़र के लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में भी हैं और मीडिया के माध्यम से मीडिया तक भी पहुंच गए। लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी आपकी कि आपने ऐसे शिक्षा मंत्री जिसको चारों ओर से उस पर हर प्रकार के आपके उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो तबादलों को लेके मान लो, चाहे कोई आरएस प्रकरण का मान लो, चाहे वो अन्य प्रकार के, आप कौन सी मजबूरी के कारण उन्हें आज शिक्षा मंत्री पद पर बैठाए रखा है। हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि ग्रेड थर्ड के ट्रांसफ़र भी शुरू करें और हमें राजस्थान का शिक्षा मंत्री भी दें, क्योंकि वर्तमान का शिक्षा मंत्री हमें कहीं से भी राजस्थान का शिक्षा मंत्री नजर नहीं आ रहा, वो केवल और केवल लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का शिक्षा मंत्री दिखाई पड़ रहा है। सर ये बताएं आपको क्या लगता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र हो रहे हैं और थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या है इसके पीछे की वजह? क्या थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको कमज़ोर समझा जा रहा है या फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ज़्यादा समझा जा रहा है? तो क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे एक ही मानसिकता है और वो मानसिकता है शिक्षा मंत्री महोदय की स्वयं की मानसिकता, क्योंकि उन्होंने जो अपनी विधानसभा के जो शिक्षक साथी थे उनका तो पिछले दरवाजे से ट्रांसफ़र कर लिया। अब बात रही राजस्थान के जो ग्रेड थर्ड के ट्रांसफ़र, वो इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनके द्वारा जो एक ग्रेड थर्ड के ट्रांसफ़र को लेकर जो काफ़ी समय से ट्रांसफ़र पॉलिसी नीति का जो उन्होंने डिंडोरा पीट रखा है, उस नाम पर इनको ये एक सांत्वना देते रहते हैं। और उनका भी मानना ठीक है, आपका पहुंचना भी काफ़ी हद तक मैं सही मानता हूं कि जो ग्रेड फर्स्ट का या प्रिंसिपल या हेडमास्टर है, हो सकता है वो राजनीतिक रूप से सरकार से ज़्यादा जुड़े हुए हो, और ग्रेड थर्ड का शिक्षक साथी राजनीतिक रूप से ना जुड़कर अपनी धरातल पर अपने शिक्षक हितों का जो शिक्षकों का जो वास्तविक कर्म होता है उसका निर्वहन करने में ज़्यादा बिजी हो रहा हो। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ग्रेड थर्ड का शिक्षक साथी हमेशा धरातलीय कार्यों में व्यस्तताओं के कारण इन राजनीतिक आंकड़ों के धोख नहीं लगा पा रहा है, इसलिए हो सकता है कि इनकी बात
शिक्षा मंत्री महोदय और वहाँ तक मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसलिए आज राजस्थान के प्रत्येक जिले से प्रतिनिधित्व के रूप में आए हुए शिक्षक साथियों ने ये मन बना लिया है कि अब हमें हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचानी है, चाहे उसके लिए हमें या ये जो मापड़ाव है 1 दिन 2 दिन जितने दिन में चलाना पड़े चलेगा। और यहाँ से यदि हमें जोर ज़बरदस्ती पुलिस के द्वारा उठाया जाता है तो हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि हमें तो वैसे भी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो कुछ दिन आपकी सेवा पानी में हम रह लेंगे, तैयार हैं। और फिर भी नहीं माने तो हम फिर राजस्थान से यहीं से सीधा माला कमान तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। लेकिन अब की बार जो वास्तव में कमी है कि ग्रेड 3 के शिक्षक साथी राजनीतिक रूप से इतने सदृढ़ नहीं है, क्योंकि वो कार्य की व्यवस्थाएं अपने कार्य की जो निष्ठा है उनको निर्वहन करने में बिजी रहते हैं। तो अभी अक्टूबर तक विद्यालय खुल नहीं रहे। इस समय ग्रेड 3 के साथियों ने एक ही संकल्प लिया है कि या तो हम तबादले करवाएंगे, क्योंकि और तबादले करवाने के लिए जिस हद तक जाना होगा वो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम खुद भी ये चाहेंगे कि आपकी जो मांगे हैं वो आगे हम सरकार तक पहुंचाएं और सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि ये जो तबादले हैं उनको सुचारू रूप से वापस से एक बार चालू किया जाए। 3rd श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनके लिए हम बाकी लोगों से भी बिल्कुल बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, वो कब से यहाँ बैठे हैं, उन्होंने क्या पहले लोगों को ज्ञापन दिया हुआ है, सरकार को ज्ञापन दिया हुआ है, उससे भी हम बात करेंगे। हम बिल्कुल मैडम हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि कब से वो यहाँ पर हैं और पहले उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया है और क्या उनकी मांगे हैं। तो मैम, क्या मांगे हैं आपकी और कब से आप यहाँ पर हैं? मैडम, मैं 3rd श्रेणी में हूँ, अध्यापिका, और मेरा गृह जिला जयपुर है। मैं धौलपुर पोस्टेड हूँ उसी टाइम। मेरे को 15 साल हो गए हैं वहाँ पर, लेकिन मैंने अपनी ये सरकार 5 साल से कोशिश करती, मतलब 15 साल से ही हो गई मेरे को कोशिश करते हुए, और मेरे बच्चे ने हो गए कि बाहर हैं, और मेरे हस्बैंड का 2 बार एक्सीडेंट हो गया। मैं वो भी चीज़ सब कुछ लगा के लेके गई हूँ कि इनका एक हाथ और पैर पैरालाइज है उनकी हैं, तो वो भी करिए, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ मैडम। 15 साल से मैं परेशान हूँ और मैं खूब ज्ञापन वगैरह सब दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। और मेरे हस्बैंड बिस्तर पे ही हैं, बस उनका एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा है। मैं अभी आप मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब से यही करना चाहती हूँ कि जिनकी परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए तो कम से कम वो ट्रांसफ़र करें, और 3rd ग्रेड वालों के ट्रांसफ़र कर रहे नहीं है, बस यही कह देते हैं होंगे। अभी कोई पॉलिसी बनाएंगे, उनकी आज तक तो पॉलिसी बनी नहीं है मैडम, अब आगे। इसीलिए मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र खोलने की कोशिश करें, और जिनको विशेष परिस्थिति है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि ये वाकई में ही इनके लिए है। जैसे कि आपने सुना कि काफ़ी परेशानियां हैं उनके, और कई संगठन भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या परेशानियां हैं, किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर हैं, पहले क्या कर चुके हैं, वो क्या नहीं किया है उन्होंने। क्योंकि देखिए, महापड़ाव जो डालना होता है वो एक आखिरी का जो कल्प है उसे माना जाता है। उससे पहले कई तरीके की प्रक्रिया होती है जिन्हें पूरी करना होता है, लेकिन आज जब यहाँ पे आए हैं तो उनकी क्या मजबूरी है कि उन्हें ये महापड़ाव डालना पड़ा है, तो उसको लेकर हम बात करेंगे इनसे। जी सर, बताएं। मैं राजस्थान एकीकृत शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष। मैडम, कम से कम 10 साल हो गए शिक्षकों के तबादले नहीं हो रहे। 3rd ग्रेड वाले बेचारे 10 साल से, और जो प्रतिबंधित जिले हैं वो लोग 15-15 साल से एक जगह बैठे हुए हैं। तो हमारे सभी शिक्षकों की, अभी इस महिला शिक्षक की आपने पीड़ा सुनी, हर व्यक्ति की कोई ना कोई पीड़ा है, हर शिक्षक की पीड़ा है। तो हमारे जो 1st ग्रेड के निकाल देते हैं 2 साल में, 2nd ग्रेड के निकाल देते हैं, पर 3rd ग्रेड वालों के लिए ये समस्या क्यों आ रही है कि 15-15 साल बैठे रहते हैं। तो मेरी सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अपील है कि हमारे जितने भी 3rd ग्रेड शिक्षक साथी हैं उनके लिए आप जितना संभव हो सके उतना जल्दी 3rd श्रेणी शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आप कार्य करें, तभी। बिल्कुल। और कई देखिए, जब ट्रांसफ़र होते हैं, जब भी निकलते हैं तभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन कई बातें ये भी सामने आ रही है कि बीच में जब ट्रांसफ़र बैन थे तभी भी जो ट्रांसफ़र है वो किए जा रहे थे। उसको लेकर भी आगे हम बात करेंगे कि सर पहले भी तो ट्रांसफ़र बैन थे तो भी ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, जब अब 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के जब ट्रांसफ़र खुल गए हैं तो अभी 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहे हैं? इसमें बहुत ही अड़चन आ रही है। लक्ष्मणगढ़ जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में खूब हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, और 30 तारीख को भी एक ट्रांसफ़र हमारे सामने आया है 3rd ग्रेड लेवल 1st का। इसमें लेवल 1st और लेवल 2nd होता है। NTT जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है उसके ट्रांसफ़र की लिस्ट भी जारी हो गई थी और उनके तबादले भी हो गए थे, लेकिन
थर्ड ग्रेड का नहीं हुआ। थर्ड ग्रेड एनटीटी से नीचा है, क्योंकि वो आंगनबाड़ी में पढ़ाने वाले एक पूर्व प्राथमिक टीचर होते हैं और एक जो तृतीय श्रेणी अध्यापक होता है वो एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को पढ़ाता है। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं वो कुछ कठपुतली बन गए हैं या अपने एरिया को ज़्यादा कर रहे हैं। जब आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो मंचों पे बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री कि भैया हमारा ध्यान रखना, मैं तेरा पूरा ध्यान रखना हूँ, तो मतलब वो जनता के केवल लक्ष्मणगढ़ के बारे में ही मतलब सोच रहे हैं वो, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 199 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके बारे में बिल्कुल ही ध्यान नहीं है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का। और इस मैटर में ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कम 1 मार्च से ये काम चल रहा है। 1 मार्च 2021 से हमारा 22 गोदाम पे था, आप भी थे उसमें जब झड़प हुई थी। उस दरमियान पे हमारे OSD साहब देवाराम सैनी ने हमको 7 दिन का अल्टीमेट दिया कि 7 दिन में हम थर्ड ग्रेड का ट्रांसफ़र का जो सॉल्यूशन है वो निकाल देंगे। तो उसकी पॉलिसी बन रही है। तो ऐसा क्या भैया ये एक RS है या IAS है या IPS है, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो ये समझ में ये नहीं आ रहा कि ये तृतीय श्रेणी अध्यापक क्या हुआ बना रखा है इन लोगों ने। पॉलिसी नहीं बन रही है। इतने दिनों में तो संविधान बन गया था, ऐसी कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं? ऐसी पॉलिसी कोई सोने की किताब में रखी हुई है क्या? मैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी बनी हुई है या नहीं बनी या हमको बहला रहे फुसरा रहे। पहली बात सर, मैं आपके न्यूज़ चैनल से बात करना चाहता हूँ कि थर्ड ग्रेड जो टीचर होता है उसके पास बहुत ही स्कूल की जिम्मेदारी होती हैं। एक फर्स्ट BLO होता है वो जो पूरे गांव को मेंटेन करता है। सेकंड, जनगणना भी उसको ही करनी पड़ेगी। स्मेल जो चल रहा है, घर घर जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, परिवार में भी जाना पड़ता है उसको। कोसों दूर, कोई 800 किलोमीटर दूर कोई अगर नौकरी कर रहा है तो उसको अपने परिवार में भी, कुछ लोग तो अपने परिवार में बच्चों को भी भूल चुके हैं कि रिश्तेदारी में जाना भी पड़ता है। एक सामाजिक एक जो प्रताड़ना उससे गुजर रहा है तृतीय श्रेणी अध्यापक। तो मैं तो आपके न्यूज़ चैनल से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र खुलवाने की आप आह्वान कर पाएँ। धन्यवाद जी। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर शिक्षकों के महापड़ाव जड़ा हुआ है और देखिए ये कोरोना का टाइम चल रहा है और इसमें इतने शिक्षक हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ बैठे हैं। अपने परिवार का ये लोग सोच रहे हैं कि तबादले नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। कई लोगों की ऐसी मजबूरियां हैं जिनको लेकर कि वो चाहते हैं कि उनके तबादले हो, लेकिन जो सरकार है वो तबादले नहीं कर रही है। तो उसी के लिए हम भी ये गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनके तबादलों को खोला जाए, उनके तबादले किए जाए। संवाददाता शिवांगी पारेख, मनोज यादव के साथ में।